कर्म और भाग्य के द्वंद्व में आत्मा की भूमिका क्या होती है? कर्म करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि आत्मा जो हमारे भीतर का साक्षी है कभी निष्क्रिय नहीं होती, वह हमारे हर कर्म का गवाह होती है। और जब हम आत्मा की आवाज सुनते हुए कर्म करते हैं तो वही कर्म हमें शुद्ध बनाते हैं। आत्मा की प्रेरणा से किए गए कर्म ही भाग्य को स्वर्णिम बनाते हैं। हमारे मन के विचार और कर्म के पीछे की मंशा भी भाग्य को प्रभावित करती है। इस बात को समझना बेहद जरूरी है आपके लिए। अगर मन में सकारात्मकता, सेवा और भलाई की भावना हो तो भाग्य का परिणाम भी सकारात्मकता होता है। इसलिए कर्म करते समय अपने विचारों को भी शुद्ध रखें और सच्ची नियति के साथ कार्य करें। पवित्र मन, पवित्र कर्म और पवित्र उद्देश्य ही जीवन को महान बनाते हैं। भाग्य से नहीं, कर्म से बनते हैं नायक। याद रखिए, दुनिया के बड़े बड़े महानायक भी इस जीवन के साधारण लोग थे, जिनको आप अभी स्टार देख रहे हो, जिनको आप महानायक कहते हो, नायक कहते हो, जिन्होंने अपने कर्म से भाग्य को बदल डाला। आप महात्मा गांधी को देखिए, अब्राहम लिंकन को देखिए, स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्तित्वों ने भी संघर्ष की राह चुनी, अपने कर्म को चुना और अपने कर्मों से अपने भाग्य का निर्माण किया। अगर वे भाग्य में अगर भरोसे रहते, भाग्य के भरोसे, तो इतिहास के पन्नों में उनका नाम नहीं होता।